जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू दौरे की। भाजपा मुख्यालय में रक्षा मंत्री की भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चर्चा करेंगे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव वैभव कुमार द्वारा की गई पत्रकार वार्ता की और जानेंगे कि अल्ताफ बुखारी ने क्यों साधा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना। पर सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में शहीद परिवारों को किया सम्मानित। शहीदों के शौर्य को किया याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे भाजपा मुख्यालय, हुआ भव्य स्वागत। सुरक्षा हालात तथा संगठनात्मक विषयों पर हुई चर्चा। रामबन में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, 4 की मौत, कई घायल। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव वैभव कुमार द्वारा कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर लाल चौक से द्रास तक बाइक रैली को लेकर दी गई जानकारी। कहा, रैली के माध्यम से करेंगे कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित। और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एनसी तथा पीडीपी पर साधा निशाना। कहा, 1987 में हुई चुनाव में धांधली बनी घाटी में उग्रवाद का मुख्य कारण। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में शहीद परिवारों को सम्मानित किया। गुलशन ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय सेना के शौर्य और पराक्रम का गौरवपूर्ण अध्याय है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पंडित नेहरू की बहुत से लोग आलोचना करते हैं, लेकिन वो एक विशेष राजनीतिक दल से आते हैं, लेकिन फिर भी पंडित नेहरू या किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नीयत को गलत नहीं ठहरा सकता। उनकी नीति भले गलत रही हो, लेकिन नीयत नहीं। उन्होंने कहा कि इतना तय है कि 1962 के युद्ध का बड़ा खामियाजा भारत ने भुगता। चीन ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। हालांकि आज का भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान और मेजर शैतान सिंह के शौर्य को भी याद किया। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारिया दत्तात्रेय होसाबोले भी कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने जम्मू दौरे पर हैं। इसके दौरान आज वो भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर पहुंचे, जहां पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर भाजपा नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक कर जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों, सुरक्षा हालात और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आज यहाँ आना हुआ और आज के उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। मंच पर विराजमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ, हमारे आदरणीय अध्यक्ष रविंदर रैना जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री सत शर्मा जी, श्री अशोक जूरिया जी। ज्यादा समय ना लेता हुआ निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय। रामबन में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक वाहन के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन की मदद से रेड क्रॉस और बनिहाल स्वयंसेवक द्वारा बचाव अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार रामसू के बदरकोट इलाके के पास एक स्कॉर्पियो खाई में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इतने लड़की थोड़े ना या
भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव वैभव कुमार द्वारा कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर लाल चौक से द्रास तक बाइक रैली को लेकर श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए साथ ही साथ उन्हें याद करते हुए ये रैली श्रीनगर के लाल चौक से निकाली जाएगी, जो कि सोनामर्ग से होते हुए द्रास के बाद कारगिल के लाल चौक में खत्म होगी और इस रैली के माध्यम से शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस दौरान ने भाजपा की अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। जैसा बिलाल जी ने अभी आपको बताया, जैसा आप सब जानते हैं कि 26 तारीख को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और जैसा आपको पता है कि हमारे सोल्जर्स ने, हमारे सिपाहियों ने कारगिल युद्ध के दौरान बहुत सारे हमारे सिपाही अपने प्राणों की बलिदान दिया उन्होंने। और इस बार युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तेजस्वी सूर्या जी ने ये तय किया कि इस बार हम कारगिल विजय दिवस को द्रास में मनाएंगे, वॉर मेमोरियल पर। और उसी कारगिल विजय दिवस को लेकर कल हम लाल चौक कश्मीर में एक सुबह सभा होगी, सुबह 10 बजे से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और उसके बाद हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। जहाँ तक सुबह यहाँ लाल चौक का सवाल है, एक बड़ी सभा हम करने जा रहे हैं लाल चौक पर, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के और जम्मू प्रदेश के प्रभारी और युवा मोर्चा के प्रभारी श्री तरुण चुग जी भी रहेंगे। और 370 हटने के बाद ये एक पहला इवेंट है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कश्मीर में। और वो कश्मीर में 100% हर आदमी तक वो योजना पहुंच गई है और भी तमाम स्कीमें चल रही हैं। और मैं कश्मीर में इस यात्रा को देख रहा हूं, मेरे साथ नेहा जी हैं, मेरे साथ यहाँ के प्रभारी अमन जी हैं। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि कश्मीर में भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। जब मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 92 में, तो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी उस यात्रा के प्रभारी थे, लाल चौक पे वो लोग आए थे और उन्होंने तिरंगा फहराया था। फिर 2010 में अनुराग जी ने यहाँ पे आके हमने तिरंगा यात्रा की थी। लेकिन उस यात्रा और इस यात्रा में बस इतना ही अंतर है कि आज यहाँ पे 370 का रेडिकल नहीं रह गया है पे इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि लाल चौक कश्मीर की पहचान है, श्रीनगर का सेंटर पॉइंट है। इसलिए हमारी सभा और हमारा ये जो यात्रा है ये लाल चौक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने अपनी पार्टी की रैली के बाद जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि वे धारा 370 को वापस लाएंगे, परंतु वे ये नहीं कर सकते क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इस दौरान ये भी कहा कि 1987 में चुनाव में हुई धांधली ही यहाँ उग्रवाद का मुख्य कारण थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर सलालुद्दीन तथा यासीन मलिक भी हम लोगों की तरह आम इंसान ही होते। यूसुफ शाह साहब सलाहुद्दीन बनियामत शायद आसे न यासीन मलिक साहब आज तिहार जेलस मज बंद किया तम त शायद यथ स्टेजस पे या कुछ स्टेजस पे क्या तमो तोर्मुत फैसले कि वो यह क्या नेरे अमी वोट सत नेरे यह क्या पन्न लुकन खतर कर अमी वोट सत हेको
यह पोज बहुत तुम वन इकतदार दिमो तुम इकतदार जरूरत कह मगर पोज वन तो यह मत वन तो मत मारन सन बच्चे मत मारन बी कह जज्बात वन सन बच्चे जेल ग सन बच्चे कब्रिस्तान मज तुम वन तो मे तुम पन्नस दिलस पे अत थो दिलस पे यकीन 370 तो 5 ए वापस तुम यकीन ये यकीन तुम कित बोजान यह अपुज कत अमन क्या तुम वन मता वन तो यह अपुज पोज वन तो इकतदार जरूरत या करो तुज खदमत या वन सन पे करो तुज खदमत यह मोज योतन आई बुजुर्ग वसा योतन थोद मे बयानो यह क्या वन अलाकन हज तरक्की गई बिजली यह चीज लुकन हस्पताल गई चीज लुकन बच्चन हज नौकरी गम बच्ची यपर बच्चन मुतालबह कि ना बिजली फीसस मज कमी गसन बेकिस चीज मज कमी नौकरी गस मिलने जज्बात वन 370 तो 5 ना अन वापस या अपुज बिल्कुल अपुज अगर वापस कह दी सो एक सुप्रीम कोर्ट रस्ट एजुकेशन द्वारा श्रीनगर में सबसे बड़ा MBBS एडमिशन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए रस्ट एजुकेशन द्वारा जानकारी दी गई कि भारत में कई लाखों बच्चे मेडिकल परीक्षा देते हैं, परंतु कुछ ही बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अब MBBS करना चाहते हैं उनके लिए वे 10 से ज्यादा देशों के 50 से ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज लेकर आए हैं, जिससे वे कम पैसों में MBBS कर सकते हैं और भारत में नौकरियां भी पा सकते हैं। इस दौरान ने अन्य भी जानकारी दी। के लिए करीब 18 लाख बच्चे हैं इस साल जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और इसमें से क्वालिफाई करीबन 9 लाख से थोड़े से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे और हमारे पास सिर्फ 91,000 सीटें हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो जाहिर है पूरे के पूरे 91,000 जो बच्चे हैं वो भी हिंदुस्तान में सीटें नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास शायद इतने पैसे नहीं हैं जो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपने एजुकेशन को अफोर्ड कर सकें। तो उनके लिए हमने एक विकल्प ढूंढा है, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है कि वो बाहर से भी उसी क्वालिटी की एजुकेशन ले सकते हैं जो उनको हिंदुस्तान में मिलती है और साथ ही में उस एजुकेशन को वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। बहुत सस्ते में ये एजुकेशन उनको मिल सकती है और जिस तरीके से उनको ये एजुकेशन वहाँ मिलती है उस एजुकेशन को वो हिंदुस्तान में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ आकर अपने आप को रजिस्टर और लाइसेंस भी करा सकते हैं क्योंकि जो भी रूल्स रेगुलेशंस के तहत वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हमको बताते हैं वो होती हैं जो NMC की नेशनल मेडिकल कमीशन की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसके तहत उसके ऊपर कार्य करने वाली वो सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पर यहाँ की आवाम को ये बात बताएं कि खाली हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी ऐसे विकल्प हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी मेडिकल एजुकेशन ले सकते हैं। हाँ, मेरे को मालूम है कि हम लोग आए इसीलिए हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको दूर किया जाए क्योंकि हम लोग जो हैं हम लोग रशियन फेडरेशन में हमारा ऑफिस है, हम वहाँ पे काम करते हैं और हमारे पास जो भी बच्चे जाते हैं जो भी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जाते हैं उनको वहाँ पर पूरे के पूरे 6 साल जो बच्चा वहाँ पढ़ता है वहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, हमारे अपने हॉस्टल होते हैं और जो भी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटी सारी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। वर्ल्ड डायरेक्टिव ऑफ मेडिकल स्कूल में जाके उनको आप सर्च कर सकते हैं और आपको वो सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पर दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मेयर सलमान अली सागर ने खानियार के लोन मोहल्ला में आगजनी की घटना से पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित की। बता दें आज लगातार दूसरे दिन सलमान अली सागर लोन मोहल्ला आगजनी की घटना से पीड़ितों से मिलने पहुंचे और पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उनके साथ पार्टी के स्थानीय इकाई के पदाधिकारी तथा युवा स्वयंसेवक भी मौजूद थे। इस दौरान संभागीय प्रशासन को संबंधित नायब तहसीलदार को राहत प्रकरण तैयार करने के निर्देश जारी करने के लिए भी कहा ताकि SDRF, जिला रेड क्रॉस और अन्य योजनाओं के तहत इन आगजनी की घटना से पीड़ितों को राहत मिल सके। ये जो बदकिस्मती कल हुई यहाँ नागपुरा में
अभी नापुरा में परसों सुबह की आग लगी हुई है और बदकिस्मती का आलम यह है कि अभी तक यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर्स के थ्रू कोशिश की है थोड़ा सा सामान, महीने का सामान, कुछ बिस्तर, कुछ बर्तन और कुछ बाकी सामान देने की, लेकिन इस चीज़ से कोई घर नहीं बसेगा लोगों का जिनके घर बिजली हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जल्द से जल्द यहाँ आए और इनका मसला हल करें, इनको ऐसा रिलीफ दें कि जो एक ही काल से नया घर बसर कर सके। बाज़ाबाद का इनकी हो गया टाइम प्रॉपर तरीके से। बाकी हमने इनको पूरा एश्योर किया हुआ है कि हम इनका फर्दर जो भी हमसे होता है हम करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी। भाजपा द्वारा दूरू शाहबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां काफी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा जम्मू कश्मीर के उप अध्यक्ष सोफी यूसुफ ने कहा कि कश्मीर में कई पार्टियों ने खानदानी राज चलाया जो अब खत्म होगा और जम्मू कश्मीर में हर घर में तिरंगा लहराएगा। गवर्नमेंट ने तैयार किए है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल बजा देगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल सेटअप के बगैर अधूरे हैं। मैं भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपकी तरफ से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसी साल के आखिर तक इलेक्शन हो जाए। तो सर, हर घर तिरंगा, हमारी 75 आज़ादी के 75वां साल पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। आज अमृत उत्साह जो है महाउत्सव, अमृत महाउत्सव जो इसको नाम दिया है, आज पूरे देश के 130 करोड़ देशवासी 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक तिरंगा अपने घरों पर लगाएंगे और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी 50,000 से 60,000 तिरंगे हम अपने घरों में लगाएंगे। कलामपुरा गुरुद्वारा समिति द्वारा ऐतिहासिक कलामपुरा गुरुद्वारा में उपलोना राष्ट्रीय राइफल्स के सहयोग से मुख्यालय 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के तत्वाधान में एक बातचीत का आयोजन किया गया। इस दौरान मेजर जनरल एस.एस. सलारिया ने कमांडर हैदर बेग के साथ गुरुद्वारा में माथा टेक कर आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर बोलते हुए जीओसी ने कश्मीर घाटी में शांति बनाए रखने में सिख समुदाय के प्रयासों की सराहना की। वहीं जीओसी ने कलामपुरा गुरुद्वारे को प्यार और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में एक जनरेटर सेट भी प्रदान किया और नवनिर्वाचित गुरुद्वारा समिति से समाज की बेहतरी के लिए काम करने का अनुरोध किया। बता दें, इस दौरान स्थानीय सिख आबादी ने भी भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। सर, एक चीज में आपको बता, आज वर्किंग डे है, नहीं तो हम आपको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो गुरुद्वारे में जो भी हो ना हो, स्वागत ही हमेशा रहता ही रहता है। तो उसमें ऐसे बड़ा स्वागत नहीं हो सकता है कि आप गुरुद्वारे में आके आपने मत्था टेका है और जो भी कामनाएं हैं अपनी आप सब लोगों की, देश की, वही हम सब रखते हैं और अपना सिर झुकाते हैं ताकि हम सारे के सारे जो यहाँ पर हैं कुशल मंगल से रहें। और मैं यहाँ पे अभी तीसरी बारी आ रहा हूँ। पिछली बारी आपके साथ बैठे थे, चाय वगैरह पी थी पांडे साहब गोलकोंडा के साथ। हाँ जी, और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो चल रही थी, जो 52 RR को आपने रखी थी, तो हमने सोचा उसको भी हम पूरा करने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज साढ़े इत्थे जनरल SS सलारिया साहब आए सन इस गुरु महाराज के पवित्र स्थान 6वीं पातशाही ਦੇ ਵਿੱਚ, जिन्हों ने गुरु घर की सेवा की है। एक जनरेटर इन्होंने साउंड दिता है बिजली के लिए, जोड़ा कि सर्दियों के विच बड़ा काम आ जाता है, क्योंकि बर्फ बारिश ਅਤੇ सर्दियाँ जदों होंदियां ने बिजली की घाट पड़ जाती है। असी जनरल साहब के बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, क्योंकि किलो फोर्स के ने शरीफाबाद तो आए सन। इन्हां दे नाल जो 10 सैक्टर के कमांडर आलोक दिनेश जी भी सन ਅਤੇ कमांडिंग अफसर 52 RR ਦੇ भी सन। इन्हां सारिਆਂ ने मिल के जितना भी गुरु घर का काम है इन्होंने सेवा लीती है। वक्तन फक्तन जदों कोई भी सानू काम पैंदा है इन आर्मी अफसरां कोल असीं जांदे हाँ ਅਤੇ साडी ये फुल सपोर्ट करते हैं, नाल गुरु घर की सेवा भी करते हैं। असी मुड़ एक बार फिर इन आर्मी अफसरां का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये गुरु घर की सेवा दे विच साडे नाल शाना बशाना रहंदे ने। आओ फतेह दे नाल सांझ करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हंदवाड़ा के क्रालगुंड इलाके में कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज कार्यक्रम के दौरान अन्य दलों के कई प्रमुख कार्यकर्ता क्रालगुंड हंदवाड़ा के कुनियाल क्षेत्र में अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए।
इस दौरान भाजपा नेता जावेद कुरैशी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बीच जावेद कुरैशी ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी लोग भाजपा में शामिल होने की उम्मीद है। ने कहा कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। ने कहा कि लोग भाजपा में शामिल होते हैं क्योंकि पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को समान अधिकार दिए जाते हैं। दौरा कर रहे थे अपने वर्करों के साथ और कोयल हलके में आए और हमारे कुछ टॉप वर्करों ने बुलाया था और कुछ नए वर्कर भी आज जोड़े गए। हमारा मकसद है जो काजी आबाद में आज तक यहाँ के सियासी लीडरों ने इस्तेसाल किया है, इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी हर घर तक पहुँचने की कोशिश भी करेगी और जो ज़िले कुपवारा को इन 2 सालों में 240 करोड़ रुपया मिला है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है और हमारी टीम लगी हुई है। इंशाअल्लाह रहमान कुछ दिनों के बाद इनसे हिसाब लाया जाएगा और मैं उन खड़पेंचों से भी कहना चाहता हूँ, वाजिया करना चाहता हूँ कि संभल जाए। हकीकतन जो आपने 40-50 सालों से जो खानदानी राज यहाँ पे खड़ा किया था इसको हम जमीन बोस करके रखेंगे और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। सिंडी फॉर श्रीनगर को जोन नॉर्थ इमामबाड़ा जदीबल वार्ड 10 और जोन वेस्ट सज्जदबल इमामबाड़ा वार्ड 23 में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान की निगरानी मुख्य स्वच्छता अधिकारी नजीर अहमद बाबा ने की। साथ ही क्षेत्रीय स्वच्छता अधिकारी और वार्ड अधिकारियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। सिंडी फॉर श्रीनगर हर रविवार को नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। रविवार को एसएमसी उन स्पॉट्स या उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां विशेष स्वच्छता अभियान की आवश्यकता होती है ताकि क्षेत्रों को साफ रखा जा सके। आम आदमी पार्टी नेता मेजर जनरल रिटायर्ड जम्वाल द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन जम्मू में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सेना के विभिन्न मुद्दों को उजागर किया। ने कहा कि इस समय बहुत सी समस्याएं हैं जिनको प्राथमिकता पर हल करना चाहिए। ने कई समस्याओं को उजागर किया और जल्द इन्हें हल करने की मांग की। ये आपके माध्यम से हम चाहते थे कि हकीकत को पेश करना, क्योंकि इस समय ये इलेक्शन मोड में जैसे आज भी राजनाथ सिंह जी आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये भी असेस करेंगे कि क्या यहाँ इलेक्शन करनी चाहिए या नहीं। तो ऐसे हालत में इनको वहाँ पर ये जो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे इनके लेक्चरों में कि हम ये करने वाले वो करने वाले हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर बात पर हम इनका विरोध करेंगे अगर ये गलत करें। तो ये भी वजह है कि हमने ये करा। वो मैंने बताया आपको कि सबसे पहली बात है OROP को लागू करना बड़ा ज़रूरी है। केस जितने भी पेंडिंग हैं कोर्ट में उनको वापस लेना चाहिए जो सरकार ने केस किए हैं और इसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली करनी चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि जो सहूलतें फ़ौज को दी गई हैं उनका मनोभाव बनाने के लिए, उनका मोराल बनाए रखने के लिए उनको रिस्टोर करना चाहिए। और वो मैंने देखा है, एक तो पेंशन में कमज़ोरियाँ आ रही हैं, दूसरा पे एंड अलाउंसेस में कमजोरियाँ आ रही हैं। CSD जो एक कैंटीन डिपार्टमेंट है उसमें भी बड़ी कमज़ोरी आ रही है। दिन ब दिन माल घटिया आ रहा है, कम आ रहा है और लोगों को नहीं मिल रहा है। 2 दिन पहले रजौरी के JNV स्कूल रोड पर एक डंपर सड़क का हादसे का शिकार हो गया था। इसमें किसी की मौत नहीं हुई थी जबकि कुछ लोग घायल हो गए थे। सेना ने शनिवार को समट के 60 RR नागा से वाहन को निकालने के लिए अपनी रिकवरी वैन भेजी। स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क 1988 का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हो गया था लेकिन अब तक इसको पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और आए दिन इस तरह के हादसे भी पेश आते हैं। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की। अच्छा, इसको JCB से पकड़ेगा इसको। चलो चलो। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ और अपने लोगों की तरफ से ही आपके माध्यम से ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, ये अगर रोड खुली होती तो ये डंपर ना गिरता। ये रोड बिल्कुल
8 फुट 10 फुट सारी है और कागज पत्रों में ये तो डॉक्यूमेंट में ये 45 फुट है। मैं सरकार से और खास करके डीसी रजौरी से ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड को खुला किया जाए और ये सही बननी चाहिए। आगे JNV स्कूल है, उनको भी अभी आज प्रॉब्लम है, अगर उनका कोई बच्चा बीमार हो तो वो कहाँ से जाएं, रोड ब्लॉक है और ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जहाँ। और मैं इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहीं भी हमारे पर मुश्किल आती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं आर्मी का भी शुक्रिया करता हूँ और आप मीडिया वालों से भी ये निवेदन करता हूँ, आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये सड़क खुली होनी चाहिए और इस पर आगे के लिए हमारा नुकसान ना हो। मिनिस्टर भी रहे, हम उस वक्त भी कहते रहे कि ये रोड बननी चाहिए, नहीं बनी। अभी हमारे VDC चेयरमैन जावेद साहब थोड़े जीते हैं तो उनको कह करके ये हमें ये बजरी डाली है, तो वो लोग भी कह गए हैं कि हम 10-15-20 दिन के बाद ये डालेंगे और इससे पहले ये सड़क नहीं बनी। अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद अपने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारी हर मुश्किलात में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज का जो ये वारदात है ये बड़ी दुखद घटना है। दरअसल ये सड़क जो है डॉक्यूमेंट्स में ये 45 फीट चौड़ी है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखेंगे सिर्फ 8 से 10 फीट की ही रोड है। अब यहाँ पे पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी कोई ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सड़क जो है ये बहती जा रही है। ये कल की बात है, जब ये डंपर लोड होके आ रहा था तो लोडेड डंपर की वजह से ये सड़क एक साइड से बैठ गई और ये डंपर जो है नीचे गिर गया है। तो मेरी आपके माध्यम से, जैसे देख रहे हैं डंपर जो था फुली लोडेड था, इसमें 6000 ईंट आती है और 6000 ईंट लगभग 60-70 हज़ार की होती है जी। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि यहाँ में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। गाड़ी भी लाखों की है और ईंट भी हज़ारों की, ये सब तबाह और बर्बाद हो चुकी है। रजौरी के बुद्दल की रहने वाली अनवर बेगम जो पिछले काफी समय से गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी, जिसके बाद स्थानीय युवा और पंच सरपंच उनकी मदद के लिए आगे आए और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर की छत लगाई गई। अनवर बेगम ने इस पर खुशी जताई और सरकार और युवाओं का शुक्रिया अदा किया। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। तो पहली बात तो यह है कि मेरे पंचायत के ब्लॉक की जो हमारे BDO साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इसी बेवा औरत की नहीं, बाकी भी ऐसे सारे बड़े सारे गरीब लोग हैं जिन्होंने मकान अपने मकान जो थे सारे कंप्लीट करके बैठे हुए हैं इस वक्त। किसी की 2 इंस्टॉलमेंटें बकाया हैं, किसी की 1 है, किसी की 3 है। मैं DC साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जिन जिन लोगों ने ये PMAY के मकान जो थे वो तैयार करके बैठ चुके हैं, इस इंतज़ारी में है लोगों के सीमेंट वालों के पैसे देने हैं, सरिया के रेता बजरी के पैसे देने हैं, बड़े मजबूर लोग हैं। अभी भी मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 4 में जो है काफ़ी सारे ऐसे मकान हैं जो कि अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह शाम डेरा लगाए रखे हैं कि प्लीज़ खुदारा हमारी ये किस्तें जो हैं वो वागज़ा करवाएं। और मैं DC साहब से, अपने BDO ब्लॉक बुद्दल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये जो जितने भी किस्तें हैं, जितना भी पैसा है लोगों का, इनको वागुजार करें। अपनी बात ने कुलगाम जिले के चामगुंड में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्य समन्वयक अब्दुल मजीद पादर की देखरेख में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और क्षेत्र के कल्याणकारी गतिविधियों को शुरू करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। पार्टी नेता अब्दुल मजीद पादर ने कहा कि लोग जानते हैं कि भाजपा की सफलता से लोगों को दिन ब दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें सार्वजनिक मुद्दों की श्रृंखला पर भी प्रकाश डाला गया और चर्चा की गई। कब्रिस्तान आई बात मुनिशन मन शर्मगा संख्या आज वनन अस्करी गुफकार एलाइनस गटकार एलाइनस हता याला पशो कुर्सी गा त्यूत ईमानी मुकम्मल आसुन इस पावा इस करहा तक यमन कफर बावस अल्लाह ताला से CPM लाइन तक बाकी का के बारे में इतना कहूंगा कि ये पहली बार हम यहाँ आए हैं छम्बगुंड आदि गोतनों हलके में। ये आज तक कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे, तो आज इन्होंने इंशाल्लाह मैंने उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की है। ये पहलू ब्लॉक वर्कर्स कन्वेंशन यहाँ था पहली बार, आज मेरे ख्याल में 3-4 साल
के बाद 3-4 साल के बाद हमने कोशिश की इंशाल्लाह यहाँ पर पॉलिटिकली सिस्टम जो है यहाँ पर हमने कोशिश की है कि उनको बेदार करने की, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी अपनी पार्टी का पैगाम जो है घर घर तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और लोग जिस दलदल में फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। इस कन्वेंशन का यही मकसद है। मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के कंगन के सबसे बड़े उप जिला अस्पताल कंगन में आए मरीजों ने आरोप लगाया कि यहाँ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने कहा कि वे सुबह 10 बजे से दूर दराज के इलाकों से आए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूर दूर से आए मरीजों ने हमारे संवाददाता बेग आरिफ को बताया कि रविवार को डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को किसी न किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्हें जल्द इस ओर ध्यान देने की मांग की। सबसे पहले सर हम एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे कंगन में जिससे सब डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है ट्रॉमा हॉस्टल, और ट्रॉमा हॉस्टल में आज एक डॉक्टर है। आप सब भीड़ दिखाइए, भीड़ कितनी है, बैक साइड कैमरा कर लीजिए सर, बैक साइड में आप दिखाइए कि भीड़ यहाँ पे कितनी है। एक डॉक्टर सर वो ओपीडी अटेंड करेगा, वो कैजुअलिटी अटेंड करेगा या वो एमरजेंसी अटेंड करेगा। एक डॉक्टर सर कहाँ कितना कर सकता है कि जहाँ पे 30-35 बेड है 30-35 बेडों के लिए मेरे ख्याल से कम से कम 3 डॉक्टर्स चाहिए होंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर है सर। आप देखिए पेशेंट की हालत, पेशेंट अभी हमें गायनी से डॉक्टर साहिबा को नीचे बुलाना पड़ा। हम उनकी बहुत शुक्रगुजार है, थैंकफुल है कि वो नीचे आई, हालांकि उनकी काम जो दूसरी है गायनी की, अभी वो नीचे आई जनरल में। सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे स्टाफ की कमी क्यों है। जब तक पेशेंट मर जाएगा तब तक वो पेशेंट जानता है, पेशेंट यहाँ पे किसी दावत के लिए नहीं आया है, पेशेंट जानता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। वो सर आपको पेशेंट से पूछ सकते हो पेशेंट की कितनी पेन है, और कुछ पेशेंट ऐसे जो वायलेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेचारे अभी ना वो शर्म के मारे बैठते हैं, शर्म के मारे डरते हैं। सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ की जो सब डिस्ट्रिक्ट कंगन की है, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर। बड़गाम की मम्मत नई कॉलोनी के निवासियों ने पीएचई विभाग बड़गाम के खिलाफ नाराजगी जताई और कॉलोनी में शुद्ध पानी की सुविधा की मांग की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने कहा कि कॉलोनी के लिए एक अलग पानी की टंकी स्वीकृत की गई थी और उसके लिए एक अच्छी राशि दी गई थी, लेकिन बाद में ठेकेदार द्वारा इसका आधा काम बिना किसी कारण के रोक दिया गया और तब से टैंक उसी हालत में है। ने कहा कि वो अपनी कॉलोनी के लिए पानी की टंकी को पूरा करना चाहते हैं और विभाग को टैंक के चालू होने तक उन्हें शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए एक विकल्प खोजना होगा। उन्होंने जल्द उन्हें शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग की। बड़गाम हमारी मांगे, हमें पानी दो, पानी दो, हमारे लिए साफ पानी दो, पानी दो। गो तकरीबन यम पाइप यम अमचि अख वरी ब्रो तम पाइप गाड़ ठेकेदार नसलापोरिक तम तम गर तत पे वुक तन गई तौर तिमन पुरुष वन तो पाइप तम ठेकेदारस गर अत वन नई टेंडर अगर टेंडर द्रामुत अम पे कम टेंडर नेरन यह हसा रूद तत पे वुक तानी इथे पे टंकी बनाम कॉलोनी खतर कॉलोनी मतलब गोस आब वनकन चलान सह आरुक आब चलान यह प्रॉब्लम मतलब तकरीबन ये कॉलोनी सारी वसान बड़गोम खलन कैन मज आब नालकन पकान खाली रब साफ आब आसान कह गई बेमार दो बेमार आसान ये पेवान दोए होल शेर मगर फीडर कहन वुचान ब्रो कुन सिर्फ तरावान थप दोए पेवान हर कड़ने हच खंज कड़ने मोम जाम कड़ने मगर तीता परेशानी में आब पेवान पाने थप कड़ी नलकों मज मोगुर आब गई बेमार दवा पीतन पे पक 300-400 नफूस पर मुश्तमिल है। ये सब इस गाँवों से निकल कर यहाँ आए हैं, गाँवों से एक एक करके यहाँ से निकल आए हैं। ये एक बस्ती बन चुकी है यहाँ पर, नई सी बस्ती, और बाहर से भी यहाँ पर अब लोग बसते हैं और लोगों के बसने का फ्लो यहाँ पर बहुत काफ़ी है। हमारे लिए यहाँ पर एक स्कीम थी पहले जो
सिर्फ नलका फंसाया हुआ है नाले में, वही पानी चलता था यहाँ। अब वो पानी भी यहाँ नहीं आता है, क्योंकि रोज़ लोग उसमें से, जिसको पानी नहीं आता वो उसमें से खुद फाड़ देता है और उसमें से वो लगाता है मोम जामा वगैरह, उसको बंद कर देता है, क्योंकि आपने ये चौक करता है। आपने बोला था कि यहाँ पे एक एसआर बना हुआ है। फिर हमने डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, हमने उस वक्त पीडीपी की सरकार थी, उनसे हमने मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने हमारा मुतालबा मान लिया और हमारे लिए अलग से एक स्कीम सैंक्शन कर ली। वो तकरीबन 2020 में उसमें एक एसआर भी बन गया, कम से कम उस पर 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया, लेकिन उसके बाद उसको क्या हो गया वो हमें मालूम नहीं है। और इस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, जो भी जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं ये PhD एग्जाम साहब हैं, ये सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद रिटायर होने वाला है, अब मैं क्या करूँगा। तो ये उसी तक था सारा जो भी चल रहा था, तो उनको पता था कि हमारा काम चल रहा है, हमने इंस्टॉल करना है, यहाँ टैंकी को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनने फिर नहीं किया, काम तो वहीं पड़ गया। बेसिकली ठेकेदार साहब जो है उसको पता नहीं उसको कौन सी मुश्किलात आते होंगे इसमें, तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इनको बोलना चाहिए। अगर ठेकेदार साहब को कोई प्रॉब्लम है, हमारी ज़रूरत थी उसको, तो हम उसको हर कॉर्नर पे उसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ठेकेदार साहब है वो बिल्कुल ही इज पेइंग जस्ट डेफ ईयर टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान शाह ने अनंतनाग में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए इमरान शाह ने कहा कि अनंतनाग के लोग उन्हें पेश आ रही कई परेशानियों से पीड़ित हैं, क्योंकि वे अभी तक कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन अनंतनाग के लोगों ने वहां की समस्याओं के समाधान के लिए DDC और BDC सदस्यों को चुना था, परंतु उन्हें उनकी परेशानियों का हल करवाने के लिए कोई भी सदस्य नहीं मिलता, जिससे उन्हें कई परेशानियां होती हैं। ने यह भी कहा कि जब मतदान की बात आती है तो हर गाँव में ये DDC BDC लोगों के बीच नजर आते हैं, परंतु चुनाव के बाद कोई भी लोगों का हाल जानने नहीं आता। इन्होंने हमें जहाँ पे हमारी सरपंच है मिश्रा जी, उन्होंने दावत दी थी कि इलाके में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे फील्ड की सपोर्ट्स फील्ड का मसला है और रोड कनेक्टिविटी का मसला है और ट्रांसफार्मर भी किसी जगह यहाँ पे उसकी भी दिक्कत है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए, लोगों से बात करें, हमारे से हो सके। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं, लोगों की बहुत सारी मुश्किलात है, उसका कुछ कमा हो जाए। तिरंगा तो हम तो हिंदुस्तान, नेशनलिटी तो हमारी इंडियन है, हम तो हिंदुस्तानी है, तो ये कौन सी बात है। कोई झंडा रखेगा अपने घर में तो उसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो पहले से होता आ रहा है। जिसको खुशी होगी वो तिरंगा रखेगा, जिसको नहीं होगी तो उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का खैर मकदम हम करते हैं। मैं तो खुद हिंदुस्तानी हूँ, यहाँ पे जो भी है वो तो हिंदुस्तान में ही रहती है, हम तो हिंदुस्तानी ही हैं। आइए अब चौथे नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। JKC प्राइम टाइम न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार।